एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक महान राजा शासन करता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान था, लेकिन उसके दरबार में एक व्यक्ति था जो अपनी चतुराई और हास्य से सभी को हैरान कर देता था। वह व्यक्ति था मुल्ला नसीरुद्दीन। राजा के मन में यह ख्याल आया कि वह नसीरुद्दीन को एक कठिन परीक्षा में डालें ताकि वह उसकी बुद्धिमानी का आकलन कर सके। राजा ने नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया और अपनी योजना को अमल में लाने का निर्णय लिया। पहले दिन की परीक्षा। राजा ने नसीरुद्दीन से कहा, नसीरुद्दीन, मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ। तुम्हारा उत्तर अगर सही होगा तो मैं तुम्हें एक अच्छा इनाम दूंगा, लेकिन अगर गलत हुआ तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे डर नहीं है। आप पूछिए। राजा ने कहा, मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ। यदि मैं तुम्हें मेरे राज्य का सबसे खूबसूरत गहना दूं तो तुम उसे किसे दोगे? नसीरुद्दीन बिना किसी हिचकिचाहट के बोले, महाराज, मैं आपके सबसे सुंदर गहने को आपके राज्य के गरीबों को दूंगा, क्योंकि सुंदरता उनकी आंखों में होती है जो उस गहने के बिना भी संतुष्ट हैं। राजा ने यह उत्तर सुनकर सिर झुका लिया। नसीरुद्दीन की चतुराई से वह प्रभावित हुए। उन्होंने कोई सजा नहीं दी, बल्कि उसे इनाम देने का सोचा। दूसरे दिन की परीक्षा। अगले दिन राजा ने नसीरुद्दीन से पूछा, यदि तुम्हारे पास 3 रास्ते हों, एक रास्ता सोने से भरा हो, दूसरा रास्ता चांदी से और तीसरा रास्ता ज्ञान से, तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? नसीरुद्दीन हंसते हुए बोले, महाराज, मैं ज्ञान का रास्ता चुनूंगा। सोने और चांदी से क्या होगा? ये दोनों चीजें तो एक दिन मिट्टी में बदल जाएंगी, लेकिन ज्ञान हमेशा अमर रहता है। राजा को नसीरुद्दीन का उत्तर सुनकर बहुत ही हैरानी हुई। वह सोचने लगे कि यह व्यक्ति सचमुच कितनी गहरी सोच रखता है। तीसरे दिन की परीक्षा। राजा ने सोचा कि वह नसीरुद्दीन को एक और कठिन परीक्षा में डालते हैं। उन्होंने नसीरुद्दीन से पूछा, अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो तुम उसे कैसे सुलझाओगे? नसीरुद्दीन ने कहा, महाराज, समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले तो हमें उसे ठीक से समझना होगा। फिर समाधान खुद ब खुद सामने आ जाएगा। समस्या का हल दिमाग में नहीं, बल्कि दिल में होता है। राजा ने नसीरुद्दीन को यह सुनकर यह महसूस किया कि नसीरुद्दीन सचमुच एक गहरी सोच वाला और समझदार व्यक्ति है। उसे यह भी समझ में आया कि नसीरुद्दीन ने न केवल उसकी परीक्षा ली, बल्कि उसे जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाए। चौथे दिन की परीक्षा। राजा ने सोचा कि अब नसीरुद्दीन को एक आखिरी परीक्षा देना चाहिए। उसने नसीरुद्दीन से पूछा, मुल्ला, तुम मुझे बताओ, यह संसार क्या है? नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह संसार एक बड़ा खेल है। हम सभी इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कुछ लोग इसे खेल मानते हैं, कुछ इसे संघर्ष और कुछ इसे सपने की तरह देखते हैं। लेकिन असल में यह सब एक यात्रा है, जहां हर कोई अपना रास्ता चुनता है। और जो रास्ता सही होता है, वह अंत में हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। राजा नसीरुद्दीन के इस उत्तर से अभिभूत हो गया। उसने सोचा, यह आदमी सचमुच महान है। उसकी बातों में इतनी गहराई है कि वह बिना कहे बहुत कुछ सिखा जाता है। मैंने जो सोचा था कि यह मेरी परीक्षा है, असल में यह नसीरुद्दीन की परीक्षा थी। अंत। राजा ने नसीरुद्दीन को अपने दरबार का सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानित सदस्य बना दिया। उसने नसीरुद्दीन को न केवल धन और उपहार दिए, बल्कि उसे एक उच्च पद पर भी नियुक्त किया। नसीरुद्दीन ने हमेशा राजा को सही मार्गदर्शन दिया और राज्य में शांति और समृद्धि बनी रही। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली बुद्धिमानी सिर्फ सवालों के जवाब में नहीं,
बल्कि जीवन के हर पहलू में समझ और सच्चाई से होती है। नसीरुद्दीन की तरह अगर हम हर समस्या और चुनौती को समझदारी से देखें तो हम भी जीवन में सही दिशा पा सकते हैं। कहानी 2। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में एक मेला लगा हुआ था। मेले में बहुत सी चीजें बिक रही थीं, खिलौने, मिठाई, कपड़े और जानवर। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा कि इस बार वह कुछ मजेदार करेगा जिससे सभी को हंसी आए और उनकी चतुराई की चर्चा हो। बकरे की खरीद। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मेले में एक बकरा खरीदा। बकरा बड़ा ही मोटातगड़ा और खूबसूरत था। उसे देखकर ही लोग आकर्षित हो जाते थे। नसीरुद्दीन ने बकरे को रस्सी से बांधकर अपने कंधे पर रख लिया और गांव की ओर चल पड़ा। जब लोग उसे रास्ते में बकरे को कंधे पर उठाए देखकर हंसने लगे तो किसी ने पूछा, अरे मुल्ला, बकरे को कंधे पर क्यों उठा रखा है? तुम उसे जमीन पर चलने क्यों नहीं देते? मुल्ला नसीरुद्दीन, अरे भाई, ये बकरा बड़ा खास है। इसे अगर जमीन पर चलने दूं तो ये भाग सकता है, इसलिए इसे कंधे पर उठाए चल रहा हूं। लोग यह सुनकर हंस पड़े और सोचा कि नसीरुद्दीन की हरकतों में जरूर कुछ चालाकी होगी। लोगों की चाल। रास्ते में 4 शरारती लड़के मिले। उन्होंने सोचा कि मुल्ला नसीरुद्दीन को सबक सिखाने का अच्छा मौका है। चारों ने मिलकर योजना बनाई कि बकरा चुरा लेंगे और मुल्ला को पता भी नहीं चलेगा। लड़कों ने धीरे धीरे बकरे की रस्सी को काटा और बिना मुल्ला के ध्यान में आए बकरा खोल लिया। इसके बाद एक एक करके वे अपने में से किसी की चप्पल या फटी जूती रस्सी में बांध देते। जब नसीरुद्दीन गांव पहुंचे तो उन्होंने कंधे से बकरे को नीचे उतारा, लेकिन यह देखकर हैरान रह गए कि बकरे की जगह केवल पुरानी चप्पलें बंधी थीं। मुल्ला की चतुराई। नसीरुद्दीन को समझ में आ गया कि शरारती लड़कों ने उनके साथ मजाक किया है। वे नसीरुद्दीन को बेवकूफ समझ रहे थे, लेकिन नसीरुद्दीन ने सोचा कि अब उन्हें मजेदार सबक सिखाया जाएगा। अगले दिन नसीरुद्दीन ने गांव में घोषणा की कि उन्होंने एक खास जगह पर खजाना छुपा रखा है और जो भी उस जगह पहुंचेगा वह अमीर बन जाएगा। लोगों में खबर आग की तरह फैल गई। सभी लोग नसीरुद्दीन के बताए स्थान पर पहुंचने लगे। जब वे लोग वहां पहुंचे तो देखा कि वहां वही 4 लड़के खड़े थे जिन्होंने मुल्ला के बकरे को चुराया था। नसीरुद्दीन ने सबके सामने ऐलान किया, इन चारों को मैं अपने खजाने का रखवाला बना रहा हूं क्योंकि इन्होंने मेरी चीज चुराई थी। अब इन पर गांव की नजर रखेगी ताकि ये दोबारा ऐसी हरकत न कर सकें। सबक और अंत। गांव के सभी लोगों ने चारों लड़कों की खूब हंसी उड़ाई और उन चारों को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने नसीरुद्दीन से माफी मांगी और वादा किया कि वे आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। नसीरुद्दीन ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन उनके दिमाग में यह सबक हमेशा के लिए बैठ गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन से चालाकी करना आसान नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और समझदारी से बड़ा मजाक भी एक सबक में बदल सकता है और हर किसी के साथ ईमानदारी और सच्चाई का व्यवहार करना ही सही होता है। कहानी 3। ईद का त्योहार नजदीक आ रहा था और पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। लोग नई नई चीजें खरीद रहे थे, पकवान बना रहे थे और सभी तैयारी कर रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर ईद की खुशियां मनाने की योजना बना रहे थे। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहनने के लिए नए कपड़े नहीं थे। उनके पुराने कपड़े काफी फटे हुए थे और उन्हें लगता था कि इस ईद पर अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। उन्होंने सोचा कि शायद वह अपने पुराने दोस्त से मदद मांग सकते हैं। नसीरुद्दीन का नई पोशाक पाने का प्रयास। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए और बाजार जाकर नए कपड़े खरीदे।
उन्होंने नए कपड़े पहनकर बड़े ही गर्व के साथ ईद की नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश किया। मस्जिद में सभी लोग नए नए कपड़े पहने हुए थे और मुल्ला नसीरुद्दीन भी खुशी खुशी नमाज में शामिल हो गए। जब नमाज खत्म हुई और सभी लोग एक दूसरे को ईद की बधाई देने लगे तो लोगों का ध्यान मुल्ला नसीरुद्दीन के कपड़ों पर गया। एक आदमी ने कहा, मुल्ला साहब, आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये नए कपड़े तो आपको बहुत जंच रहे हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, ये कपड़े ही मुझे इस बार ईद पर खास महसूस करा रहे हैं। ईद के खाने की दावत। उसके बाद सभी गांव वाले ईद के खाने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। मुल्ला नसीरुद्दीन को भी दावत में बुलाया गया था। वहां लोगों ने स्वादिष्ट पकवान बनाए थे। जैसे ही खाने का समय आया, सभी ने मुल्ला नसीरुद्दीन से खाने में शामिल होने का अनुरोध किया। लेकिन नसीरुद्दीन ने अपने कपड़ों को लेकर एक चतुर चाल चली। उन्होंने अपने नए कपड़े उतारे और पुराने कपड़े पहन लिए। फिर उन्होंने अपने नए कपड़े लेकर उन्हें खाने की थाली के सामने रखा और बोले, खाओ, मेरे कपड़े खाओ। लोगों ने हैरानी से पूछा, मुल्ला, आप ये क्या कर रहे हैं? कपड़े कैसे खा सकते हैं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब मैं यहाँ नए कपड़े पहनकर आया तो सभी ने मेरी तारीफ की और मुझे दावत में बुलाया। लगता है कि यहाँ खाने का निमंत्रण मुझे नहीं बल्कि मेरे कपड़ों को मिला है। लोग यह सुनकर हंस पड़े और समझ गए कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन इसके पीछे एक गहरा अर्थ भी था। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी इंसान का असली मूल्य उसके कपड़ों या बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व और व्यवहार से होता है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इस मजेदार तरीके से यह बात समझाई कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। कहानी 4। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन और एक बड़े राज्य के राजा के बीच गहरी दोस्ती थी। राजा को नसीरुद्दीन की चतुराई और हास्य भरी बातों का बहुत आनंद आता था। लेकिन एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। वह देखना चाहते थे कि नसीरुद्दीन कितने चतुर हैं और वह हर परिस्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं। तो उन्होंने नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया और कुछ चुनौतियां देने का निर्णय लिया। पहली चुनौती, सबसे कठिन सवाल। राजा ने नसीरुद्दीन से कहा, नसीरुद्दीन, बताओ, इस संसार में सबसे कठिन चीज क्या है? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे कठिन चीज है अपने आप को समझना। लोग दूसरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं परंतु स्वयं के बारे में नहीं जानते। जब इंसान खुद को समझने लगता है तभी वह सही निर्णय लेने में सक्षम हो पाता है। राजा ने सोचा कि नसीरुद्दीन ने कितना गहरा उत्तर दिया। वह नसीरुद्दीन की इस बात से प्रभावित हुए और अगली चुनौती सोचने लगे। दूसरी चुनौती, सबसे बड़ा धन। इसके बाद राजा ने दूसरा सवाल किया, तो बताओ नसीरुद्दीन, सबसे बड़ा धन क्या है? नसीरुद्दीन ने कहा, महाराज, सबसे बड़ा धन संतोष है। जो इंसान संतोषी है वह दुनिया के सभी खजानों से भी अधिक धनी है। जो हर चीज में संतोष करता है वह खुशी में भी धनी होता है। राजा ने महसूस किया कि नसीरुद्दीन की बातें जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर कर रही थीं। तीसरी चुनौती, सबसे बड़ी ताकत। फिर राजा ने एक और सवाल किया, नसीरुद्दीन, यह बताओ, सबसे बड़ी ताकत क्या है? नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ी ताकत दया है। क्रोध और अहंकार से कोई जीत सकता है परंतु दया से हर दिल जीता जा सकता है। दया का बल अपार है। राजा ने इस उत्तर पर गहराई से विचार किया और नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की।
चौथी चुनौती, सबसे बड़ा दोष। राजा ने फिर से प्रश्न किया, अब यह बताओ नसीरुद्दीन, इंसान का सबसे बड़ा दोष क्या है? नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा दोष है अहंकार। जब इंसान अहंकारी हो जाता है तो वह अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है और उसकी विनम्रता समाप्त हो जाती है। अहंकार से बड़ा कोई दोष नहीं है। राजा ने सोचा कि नसीरुद्दीन के उत्तर न केवल सरल हैं, बल्कि जीवन की वास्तविक सच्चाइयों को दर्शाते हैं। अंतिम चुनौती, सच्चा नेतृत्व। राजा ने अंतिम सवाल पूछा, अच्छा नसीरुद्दीन, यह बताओ एक सच्चा राजा कौन होता है? नसीरुद्दीन ने कहा, महाराज, सच्चा राजा वह है जो प्रजा के हित के लिए कार्य करता है, जो अपने सिंहासन के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों की भलाई के लिए राज करता है, जो उनकी भलाई और उनके अधिकारों का ध्यान रखता है, वही सच्चा राजा है। राजा नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता और उनके गहरे विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, नसीरुद्दीन, आज तुमने मुझे सिखाया है कि सच्चा ज्ञान और समझ किसी किताब में नहीं बल्कि अनुभव और सच्चाई में है। मैं आज से तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करता हूँ। तुम्हारी चतुराई और दयालुता हमारे राज्य के लिए अनमोल होगी। अंत। इस प्रकार मुल्ला नसीरुद्दीन ने राजा के सभी सवालों का अपने चतुर और गहरे विचारों से उत्तर देकर उसे प्रभावित किया। राजा ने नसीरुद्दीन को सम्मानित किया और अपने राज्य के मामलों में उनकी सलाह लेने का वादा किया। नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी और हास्यबोध से न केवल राजा बल्कि पूरे दरबार ने बहुत कुछ सीखा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता कठिन समय में सही दिशा दिखाती है और जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर सरलता और समझ से दिया जा सकता है। कहानी 5। यह कहानी एक दिन की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घोड़े के साथ एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे। वे बहुत खुश थे क्योंकि उनका घोड़ा तेज दौड़ता था और वह अपनी यात्रा पूरी करने के लिए उत्साहित था। लेकिन एक दिन जब वे एक छोटे से बाजार से गुजर रहे थे, उनका घोड़ा अचानक रुक गया और उधर-उधर देखने लगा। नसीरुद्दीन को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था। वह सोचने लगे कि क्या घोड़ा बीमार है या फिर वह थक गया है। घोड़े का रहस्य। नसीरुद्दीन ने घोड़े को हिला-डुलाकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? घोड़ा चुप रहा। लेकिन नसीरुद्दीन को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने पास ही खड़े एक व्यापारी से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे घोड़े को क्या हुआ है? व्यापारी ने घोड़े को देखा और कहा, मुल्ला, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारा घोड़ा शायद तुम्हारे जैसे ही सोच रहा है। नसीरुद्दीन थोड़ा चौंके और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, तुम घोड़े से ज्यादा उबाऊ यात्रा के बारे में सोच रहे हो। तुम सिर्फ अपनी मंजिल पर ध्यान दे रहे हो, जबकि घोड़ा अब अपने रास्ते के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा है। वह सोच रहा है कि क्यों तुम उसे इतनी जल्दी दौड़ने को कह रहे हो। उसने खुदा से यह सवाल पूछा है, क्या यही हमारी मंजिल है? नसीरुद्दीन अब समझ गए। वे हंसते हुए बोले, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मेरा घोड़ा भी मुझसे ज्यादा समझदार है? व्यापारी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, हाँ शायद। तुम तो बस दौड़ने की सोचते हो, जबकि वह अपने रास्ते और उसके अनुभवों पर ध्यान दे रहा है। घोड़े से संवाद। नसीरुद्दीन ने फिर घोड़े के पास जाकर कहा, अच्छा, अगर तुम इतना समझदार हो तो हमें यह बताओ कि हमें कितनी देर और चलना है। घोड़ा फिर से चुप रहा, लेकिन नसीरुद्दीन ने देखा कि वह अब शांत था और उसकी आंखों में कुछ था जो पहले नहीं था। घोड़ा अब न केवल आराम से खड़ा था, बल्कि उसने सिर घुमाकर नसीरुद्दीन को घूरा, जैसे वह कह रहा हो, तुम ही मेरे मालिक हो, तो अब क्या निर्णय लेते हो? फैसला।
नसीरुद्दीन को घोड़े की चुप्पी और उसकी समझदारी से एक नई बात समझ में आई। उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें भी कभी कभी अपनी मंजिल की चिंता छोड़कर अपने रास्ते का आनंद लेना चाहिए। उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना सही था। कभी कभी हमें सिर्फ दौड़ने की बजाय रुककर सोचने का समय भी निकालना चाहिए। व्यापारी हंसा और कहा, सच कह रहे हो मुल्ला। कभी कभी हमें अपने साथ साथ अपने घोड़े के दृष्टिकोण को भी समझना चाहिए। अंत नसीरुद्दीन ने फिर अपने घोड़े को कहा, ठीक है, हम अब थोड़ी देर आराम करेंगे। जब तुम तैयार हो हम फिर से चलेंगे। घोड़ा फिर से चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह नसीरुद्दीन के फैसले से संतुष्ट था। इसके बाद नसीरुद्दीन और उनका घोड़ा फिर से यात्रा पर निकले, लेकिन इस बार नसीरुद्दीन ने घोड़े के आराम और उसकी जरूरतों को भी ध्यान में रखा। शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें अपनी मंजिल की दौड़ से बाहर निकलकर अपने रास्ते का आनंद लेना चाहिए। और जब हमें अपनी यात्रा के दौरान रुकने की जरूरत हो तो हमें यह समझना चाहिए कि हमें अपने साथी, चाहे वह घोड़ा हो या कोई और, के दृष्टिकोण को भी समझना चाहिए। कहानी 6। एक समय की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन एक ऐसे राज्य में पहुंचे जहां का राजा काफी घमंडी और मूर्ख था। राजा खुद को सबसे बुद्धिमान मानता था और हमेशा अपनी बुद्धिमानी का ढिंढोरा पीटता रहता था। लेकिन असल में वह काफी मूर्ख था और अक्सर बेवकूफी भरे निर्णय लेता था। राज्य के लोग उसकी मूर्खता से परेशान रहते थे, लेकिन डर के कारण उसे कुछ कह नहीं पाते थे। मुल्ला का दरबार में आगमन। राजा को जब मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में पता चला तो उसने मुल्ला को दरबार में बुलवाया। मुल्ला की चतुराई और हास्य भरे किस्सों को सुनकर राजा ने सोचा कि वह उसे मूर्ख साबित करके अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करेगा। राजा का पहला सवाल। राजा ने मुस्कराते हुए मुल्ला से पूछा, नसीरुद्दीन बताओ, आकाश में कितने तारे हैं? मुल्ला ने बिना हिचके जवाब दिया, महाराज, जितने बाल आपकी दाढ़ी में हैं उतने ही तारे भी हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम यह कैसे साबित कर सकते हो? मुल्ला ने कहा, आप अपने बाल गिन लीजिए, मैं तारे गिनने का काम कर लूंगा। राजा की आंखें फटी रह गईं, लेकिन वह चुप हो गया। दरबारियों ने मुल्ला की हाजिर जवाबी पर मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। दूसरा सवाल। राजा ने सोचा कि वह मुल्ला को एक कठिन प्रश्न से हराएगा। उसने पूछा, मुल्ला बताओ, मेरी टोपी की कीमत क्या होगी? मुल्ला ने एक क्षण सोचा और जवाब दिया, महाराज, यह सवाल तो बड़ा आसान है। यह टोपी अनमोल है, क्योंकि इतनी मूर्खता और घमंड को एक टोपी में समेटना आसान नहीं है। यह सुनकर दरबार में ठहाके गूंज उठे, लेकिन राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मुल्ला उससे ज्यादा समझदार है। तीसरा सवाल। राजा ने अपनी मूर्खता में मुल्ला को एक और बेवकूफाना सवाल पूछा, मुल्ला, क्या तुम बता सकते हो कि इस राज्य का सबसे बेवकूफ व्यक्ति कौन है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह तो वही है जो बिना सोचे समझे अपनी तारीफों के ढोल पीटता है और लोगों से बिना मतलब के सवाल पूछता है। राजा को एहसास हो गया कि मुल्ला ने उसे ही मूर्ख साबित कर दिया है। पर अपनी हार मानने के बजाय उसने सोचा कि मुल्ला से एक और सवाल पूछा जाए ताकि उसकी समझ को चुनौती दी जा सके। राजा का अंतिम सवाल। राजा ने कहा, मुल्ला, अगर तुम इतने ही समझदार हो तो बताओ कि मैं तुमसे और क्या सीख सकता हूँ? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, महाराज, सबसे बड़ी सीख यह है कि अपनी मूर्खता को समझना और उसे स्वीकार करना भी एक बुद्धिमानी है। जो इसे मान लेता है वह सच्चा राजा कहलाने के योग्य होता है। राजा ने कुछ पल चुपचाप सोचा और फिर उसकी समझ में आ गया कि मुल्ला सही कह रहे हैं।
उस दिन के बाद राजा ने अपनी मूर्खता को समझा और अपनी आदतों में सुधार लाने की ठानी। अंत इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने राजा को उसके मूर्खतापूर्ण व्यवहार का आईना दिखाया और उसकी सोच में बदलाव लाने में कामयाब हुए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमानी न केवल खुद को समझने में होती है बल्कि दूसरों को समझाने में भी होती है। मुल्ला की हाजिर जवाबी और चतुराई ने एक मूर्ख राजा को आत्मचिंतन का रास्ता दिखा दिया। कहानी 7। मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके गधे की कहानियां बहुत मशहूर हैं। एक ऐसी ही कहानी है जिसमें नसीरुद्दीन और उनके गधे के बीच की समझ और हास्य देखने को मिलता है। मुल्ला नसीरुद्दीन और उनका गधा। मुल्ला नसीरुद्दीन के पास एक गधा था जिसे वह बहुत प्यार करते थे। गधा उनकी जरूरतों का ध्यान रखता था और मुल्ला के साथ हर जगह जाता था। लोग अक्सर मुल्ला से कहते कि वह गधे को बेच दें या उससे छुटकारा पा लें, लेकिन मुल्ला कहते, यह गधा मेरे सबसे बड़े दोस्तों में से एक है। यह मेरे बिना कहीं नहीं जाएगा और मैं इसके बिना। एक दिन का वाकया। एक बार मुल्ला ने सोचा कि क्यों न अपने गधे को कुछ सिखाया जाए। उन्होंने गधे को बहुत मेहनत से सिखाया कि वह कैसे बिना बोले, बिना कोई आवाज किए उसके इशारों को समझे। कई हफ्तों की मेहनत के बाद गधा मुल्ला के इशारे और आदतों को समझने लगा। बाजार का सफर। फिर एक दिन मुल्ला ने गधे पर सामान लादा और उसे लेकर बाजार गए। वहां पहुंचने पर लोग नसीरुद्दीन का मजाक उड़ाने लगे, मुल्ला, तुम गधे के साथ हमेशा इतने ही खुश रहते हो। यह गधा भी तो तुम्हें एक दिन धोखा देगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यह गधा मुझे कभी धोखा नहीं देगा क्योंकि मैं इसे अपने दोस्त की तरह मानता हूं। हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। गधे का गुम हो जाना। अचानक बाजार में गधा गायब हो गया। मुल्ला ने इधर उधर देखा लेकिन गधा कहीं नहीं मिला। लोग हंसने लगे और बोले, देखा मुल्ला, तुम्हारा गधा भी तुम्हें छोड़कर चला गया। मुल्ला को चिंता हुई लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने गधे को ढूंढने के लिए एक तरकीब सोची। वह बाजार के बीच खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, ओह, मेरे गधे ने मेरी सबसे गोपनीय बातें सुन ली हैं। अगर किसी ने इसे ढूंढा तो वह मेरी सारी राज की बातें जान जाएगा। यह सुनते ही लोग सतर्क हो गए। सबको नसीरुद्दीन की राज की बातों में दिलचस्पी हो गई। तभी अचानक गधा अपनी आवाज करते हुए खुद ही मुल्ला के पास आ गया, जैसे उसने मुल्ला का संकेत समझ लिया हो। लोगों का चकित होना। मुल्ला ने गधे को देखकर कहा, देखा, यह मेरा सच्चा साथी है। इसे मालूम है कि मेरे बिना इसके पास कोई राज नहीं है। लोग यह देखकर हैरान रह गए और मुल्ला की चतुराई की सराहना करने लगे। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समझदारी और चतुराई के साथ मुश्किल हालातों से भी निपटा जा सकता है। नसीरुद्दीन ने अपने गधे के जरिए लोगों को दिखा दिया कि दोस्ती और विश्वास हर चीज पर भारी पड़ता है। कहानी 8। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में ईद का त्योहार आ रहा था और हर कोई अपने अपने लिए बकरा खरीद रहा था। नसीरुद्दीन भी एक बकरा खरीदने के लिए बाजार गए और वहां से एक मोटा ताजा बकरा खरीद लाए। गांव के कुछ शरारती लोगों ने देखा कि नसीरुद्दीन एक बकरा लेकर जा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अगर वे चालाकी से काम लें तो नसीरुद्दीन का बकरा हड़प सकते हैं। योजना और चालबाजी। उनमें से एक ने कहा, आओ, हम इस बकरे को उनसे छीनने के लिए एक तरकीब अपनाते हैं। उन चारों ने नसीरुद्दीन को अलग अलग जगहों पर रोकने का निर्णय किया और उसे भ्रमित करने का विचार बनाया। पहले आदमी ने नसीरुद्दीन को रास्ते में रोका और कहा, अरे नसीरुद्दीन, यह तुम क्या लेकर चल रहे हो? कुत्ता क्यों खरीद लिया?
नसीरुद्दीन हैरानी से बोले, कुत्ता? यह बकरा है, देख नहीं सकते क्या? उस आदमी ने कंधे उचकाकर कहा, अगर तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है, और वह चला गया। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर दूसरा व्यक्ति मिला। उसने कहा, नसीरुद्दीन भाई, यह कुत्ता कहाँ से लाए हो? नसीरुद्दीन थोड़ा परेशान हुए, लेकिन उन्होंने उसे अनदेखा किया और आगे बढ़े। थोड़ी दूर आगे तीसरा आदमी मिला और उसने भी कहा, अरे वाह, क्या खूब कुत्ता है, नसीरुद्दीन। अब नसीरुद्दीन सोच में पड़ गए। उन्होंने बकरे को गौर से देखा। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वे थोड़े घबरा गए। आखिरकार जब चौथे आदमी ने भी वही बात कही, नसीरुद्दीन, यह कुत्ता क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? तो नसीरुद्दीन को यकीन हो गया कि शायद यह सच में कुत्ता ही है, और उन्होंने अपनी आंखों पर विश्वास न करने का निर्णय लिया। उन्होंने तुरंत बकरे की रस्सी खोली और उसे छोड़ दिया। असली बात का खुलासा। जैसे ही नसीरुद्दीन ने बकरे को छोड़ा, उन चारों शरारती लोगों ने दौड़कर उस बकरे को पकड़ लिया और खुशी खुशी अपने साथ ले गए। जब नसीरुद्दीन को थोड़ी देर बाद इस धोखे का एहसास हुआ, तो वे मुस्कुराए और बोले, वाह, तुम्हारी चालाकी तो बहुत बड़ी थी, लेकिन एक दिन इस पर पछताओगे। नसीरुद्दीन की चतुराई। ईद का दिन आ गया और वे चारों लोग खुशी से अपने हिस्से का बकरा पकाकर खा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि नसीरुद्दीन उनके घर के सामने खड़े हैं और हंस रहे हैं। उनमें से एक ने कहा, क्या हुआ नसीरुद्दीन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नसीरुद्दीन बोले, मुझे बस देखना था कि मेरे कुत्ते का मांस कैसा लगा। देखो, एक कुत्ते को बकरा समझकर खा रहे हो। यह सुनते ही चारों लोगों के चेहरे उतर गए। वे डर गए कि कहीं यह सच में कुत्ता न हो। वे हक्के बक्के रह गए और घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने गलती से कुत्ते का मांस खा लिया है। नसीरुद्दीन ने अंत में ठहाका लगाया और बोले, अरे घबराओ मत, यह बकरा ही था। पर याद रखना, छल करना हमेशा खुद के लिए हानिकारक हो सकता है। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दूसरों को धोखा देने से कभी लाभ नहीं होता। नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी ने उन चारों को एक बड़ा सबक सिखाया कि चतुराई का जवाब चतुराई से ही दिया जा सकता है। कहानी 9। यह कहानी एक दिन की घटना पर आधारित है, जब नसीरुद्दीन और उनका बेटा एक साथ यात्रा पर निकले थे। नसीरुद्दीन के बेटे को अपने पिता के साथ रहने और उनकी चतुराई को देखकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। यात्रा की शुरुआत। एक दिन नसीरुद्दीन और उनका बेटा गांव से बाहर एक यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में नसीरुद्दीन का बेटा कई सवाल पूछता रहा। एक समय ऐसा आया जब वे दोनों जंगल में पहुंचे और रास्ता भूल गए। अब नसीरुद्दीन को चिंता होने लगी कि वे कैसे घर लौटेंगे। नसीरुद्दीन का बेटा, पापा, हमें क्या करना चाहिए? हम तो रास्ता भूल गए हैं। नसीरुद्दीन, बिल्कुल घबराओ मत। अगर हम सही दिशा में चलते रहे तो हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। रास्ता और पेड़ की कहानी। कुछ समय बाद वे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे। नसीरुद्दीन ने सोचा कि अगर वे रास्ता ढूंढते रहें तो कहीं न कहीं सही रास्ता मिल ही जाएगा। तभी नसीरुद्दीन ने अपने बेटे से एक सवाल पूछा। नसीरुद्दीन, तुम जानते हो कि पेड़ कैसे बढ़ते हैं? बेटा, जी हाँ, पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि उनकी जड़ें जमीन में होती हैं। नसीरुद्दीन, सच में? और जैसे पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वैसे ही हमें अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए। चाहे हम रास्ता भूल जाएं, लेकिन अगर हमारे पास मजबूत विचार और सही मार्गदर्शन है, तो हम हमेशा सही दिशा में जा सकते हैं।
बेटा नसीरुद्दीन के शब्दों से प्रभावित हुआ और उसे समझ में आने लगा कि जीवन में सही दिशा पाने के लिए हमें अपने विश्वास और सोच पर भरोसा रखना चाहिए। बुरे समय में धैर्य। जब वे आगे बढ़े तो एक बुरी मुसीबत आई। एक अचानक तूफान आया और बारिश शुरू हो गई। दोनों को तेज बारिश में और ठंडी हवाओं में शरण लेने की जगह चाहिए थी। नसीरुद्दीन और उनका बेटा एक पुराने घर में घुस गए। बेटा, पापा, हमें तो बहुत परेशानी हो रही है। यह सब बहुत डरावना है। नसीरुद्दीन, बिल्कुल बेटे, यह स्थिति मुश्किल जरूर है, लेकिन याद रखना, सबसे कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। तूफान हमेशा शांत हो जाते हैं और फिर सूरज भी चमकता है। कुछ समय बाद तूफान शांत हो गया। नसीरुद्दीन और उनका बेटा फिर से अपने रास्ते पर चलने लगे। इस समय बेटा पूरी तरह से समझ चुका था कि मुश्किलों में धैर्य रखना कितना जरूरी है। घर की ओर लौटना। कुछ घंटों बाद वे घर लौट आए। रास्ता अब साफ था और वे जल्दी ही अपने घर पहुंच गए। नसीरुद्दीन के बेटे ने देखा कि यात्रा भले ही कठिन थी, लेकिन इसने उसे बहुत कुछ सिखाया। उसने अपने पिता से सीखा कि जीवन की कठिनाइयों से जूझने के लिए आत्मविश्वास और धैर्य जरूरी हैं। बेटा, पापा, आप हमेशा सही रास्ता ही चुनते हैं। अब मैं जानता हूं कि जीवन में हर समस्या का हल है, बस हमें सही सोच और धैर्य रखना चाहिए। नसीरुद्दीन, बिल्कुल बेटा, जीवन एक यात्रा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हर परिस्थिति में सही रास्ता चुनने की कला सीखनी चाहिए। अंत। नसीरुद्दीन और उनके बेटे की यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ बन गई। नसीरुद्दीन ने न केवल उसे जीवन की सच्चाई सिखाई, बल्कि उसे यह भी बताया कि कोई भी कठिनाई अस्थायी होती है, और अगर हम सही मार्गदर्शन और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में धैर्य, आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन से ही हम कठिन समय का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। कहानी 10। मुला नसीरुद्दीन और उनका बेटा। एक समय की बात है, मुला नसीरुद्दीन अपने बेटे के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। नसीरुद्दीन का बेटा छोटा था, लेकिन बहुत ही जिज्ञासु था। वह अक्सर अपने पिता से सवाल करता और हर बात पर बहस करता। मुला नसीरुद्दीन अपने बेटे को अच्छे संस्कार और ज्ञान देने की पूरी कोशिश करते थे। पहला सवाल, साहस। एक दिन बेटा नसीरुद्दीन से बोला, पापा, क्या आपको लगता है कि मैं भी एक दिन आपका जैसा बड़ा आदमी बन सकता हूँ? नसीरुद्दीन हंसते हुए बोले, बिल्कुल, तुम अगर अपने डर से लड़ने का साहस रखोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकेगी। बेटा थोड़ी देर सोचते हुए पूछा, लेकिन अगर मुझे डर लगे तो क्या करूं? नसीरुद्दीन मुस्कुराए और कहा, अगर डर लगे तो उसे अपनी शक्ति समझो। डर हमें सिखाता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। दूसरा सवाल, ज्ञान। एक दिन बेटा अपने पिता से पूछ बैठा, पापा, आप इतने ज्ञानी कैसे बन गए? नसीरुद्दीन ने बेटे को अपनी गोदी में बिठाया और बोले, बेटा, ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता। यह जीवन के अनुभवों से आता है। जितना अधिक तुम दुनिया को समझने की कोशिश करोगे, उतना अधिक ज्ञान तुम्हारे पास होगा। लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। बेटा आश्चर्यचकित होकर बोला, तो क्या हमें हमेशा गलतियां करनी चाहिए? नसीरुद्दीन हंसे और कहा, नहीं बेटा, गलतियां करने से पहले तुम्हें सही रास्ता चुनने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर तुम गलती करते हो तो उसे सुधारने का अवसर मत गंवाना। यही सच्चा ज्ञान है। तीसरा सवाल, परिश्रम। एक दिन बेटा नसीरुद्दीन के पास गया और कहा, पापा,
आप हमेशा कहते हैं कि मेहनत करो, लेकिन क्या मेहनत से सब कुछ मिल जाता है? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मेहनत से तुम सब कुछ पा सकते हो, लेकिन मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी है। अगर तुम बिना दिशा के मेहनत करते रहोगे तो तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद करोगे। मेहनत हमेशा लक्ष्य की ओर होनी चाहिए। बेटा कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं और फिर भी सफल न होऊं तो? नसीरुद्दीन ने बेटे को अपनी ओर खींचते हुए कहा, अगर तुम मेहनत के साथ सही मार्ग पर चलोगे तो एक दिन सफलता तुम्हारे पास जरूर आएगी, परंतु तुम्हें निरंतरता और धैर्य रखना होगा। चौथा सवाल, रिश्ते। एक दिन बेटा अपने पिता से एक गंभीर सवाल पूछ बैठा, पापा, आपने मेरी माँ से बहुत प्यार किया, तो क्या हमें भी अपने रिश्तों में वही प्यार दिखाना चाहिए? नसीरुद्दीन ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। रिश्तों में प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से होता है। जब तुम किसी को सच्चे दिल से चाहते हो तो तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी हर एक छोटी बात उसे महसूस कराती है। रिश्तों को संजीदगी से निभाना चाहिए। अंतिम सवाल, जीवन का उद्देश्य। एक दिन बेटा नसीरुद्दीन से एक बड़ा सवाल पूछता है, पापा, जीवन का उद्देश्य क्या है? नसीरुद्दीन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, बेटा, जीवन का उद्देश्य अपने उद्देश्य को समझना है। यह उस सफर की तरह है जिसमें हमें अपनी क्षमताओं, इच्छाओं और रिश्तों को सही दिशा में लगाना होता है। जो लोग अपने जीवन का उद्देश्य समझ पाते हैं वही असल में सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करते हैं। बेटा इस उत्तर को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और बोला, पापा, क्या आप मुझे अपना उद्देश्य बताओगे? नसीरुद्दीन हंसे और बोले, मेरा उद्देश्य तुम्हें अच्छे संस्कार देना और तुम्हारे अंदर से वह क्षमताएं बाहर लाना है जो तुम्हें इस दुनिया में महान बना सकती हैं। अंत। इस तरह नसीरुद्दीन अपने बेटे को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाते रहे। वे हमेशा उसे यह समझाते थे कि ज्ञान, साहस, मेहनत, प्यार और उद्देश्य से भरा जीवन ही सबसे अच्छा जीवन होता है। बेटा धीरे धीरे अपने पिता से सीखने लगा और उसकी बातें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गईं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें सच्चे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और सबसे अच्छा मार्गदर्शन परिवार से मिलता है।